आई गेस अभी आवाज आ रही है। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। प्यारे बच्चों, आज का अपन टॉपिक है 10th क्लास एक्सरसाइज 3.3, जिसमें हम लास्ट क्वेश्चन के लास्ट दो पार्ट रहते हैं, तो ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार स्टेटमेंट पढ़ लीजिए आप। मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। मीना को टोटल 2000 रुपीज विड्रॉ करने हैं, तो इसलिए वो बैंक चले गई। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर, तो उसने कैशियर को क्या बोला कि मुझे सिर्फ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट्स ही आप दीजिएगा, मतलब 50 रुपीज वाले और 100 रुपीज वाले ही नोट्स देने, ठीक है जी। और ओवरऑल नोट्स जो है उसको कितने मिले हैं, 25। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक जनरल लाइफ का आपका क्वेश्चन है, आपको इसको अपने लाइफ से रिलेट कर सकते हो कि मान लीजिए आपके पास 50 रुपीज के 5 नोट हैं बच्चों, तो टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, कैसे पता करेंगे, 50 मल्टीप्लाई 5 करके ना। और साथ में मान लीजिए 100 रुपीज के आपके पास 6 नोट हैं, तो टोटल अमाउंट चाहिए, तो हम कैसे काउंट करेंगे, 50 मल्टीप्लाई 50 रुपीज के कितने नोट्स थे प्लस 100 मल्टीप्लाई 100 रुपीज के कितने नोट्स थे, इतनी सी बात है। तो हमें यही बताना है कि इसको 50 और 100 रुपए के कितने नोट्स जो हैं वो मिले हैं। तो चलिए बच्चों अब क्वेश्चन हम करते हैं, ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। लेट्स कम टू दैट। तो देखो बच्चों क्या गिवन है, हमें तीन चीजों का पता है, एक तो टोटल अमाउंट या कहें दो चीजें पता है बच्चों, एक तो टोटल अमाउंट और टोटल नंबर ऑफ नोट्स, प्लस ये पता है कि उसके पास क्या है, 50 रुपए के नोट्स हैं और 100 रुपए के, लेकिन ये नहीं पता कि 50 के कितने हैं और 100 के कितने हैं, तो वही हम लेट कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। तो लेट्स अज्यूम नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स x, let number of 100 रुपीज नोट्स y। नाउ दो चीजें हैं बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल अमाउंट कितना है प्यारे बच्चों, 2000। कैसे निकालोगे, 50 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ नोट्स, नंबर ऑफ या कहें कि नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स प्लस 100 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स, एज सिंपल एज दैट। ये आप लिखो या ना लिखो, आपकी इच्छा है, आप चाहो तो डायरेक्ट इक्वेशन भी यहाँ पे लिख सकते हो। तो 50 के मल्टीप्लाई हम 50 रुपए के कुल नोट्स कितने उससे करेंगे, तो कितने हैं बच्चों 50 रुपए के नोट्स x, तो क्या इक्वेशन बनेगी, 50x प्लस 100 रुपीज के कितने हैं प्यारे बच्चों y, तो कुल मिलाकर के कितना बन रहा है बच्चों 2000। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। नाउ इक्वेशन सेकंड कहां से आप जो मिलेगी आपको ऑब्टेन करोगे, इक्वेशन 2 मिलेगी, जहां पे आपको बताया गया था कि टोटल नंबर ऑफ नोट्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितना है 25। टोटल नंबर 50 रुपए के कितने थे x और 100 के कितने थे y, बस 50 और 100 के ही। तो यहाँ पे कितना हो गया बच्चों 50 और 100 के टोटल नोट्स कितने हो गए 25। तो सेकंड इक्वेशन हो गई आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। अब आपके पास दो इक्वेशन है प्यारे बच्चों, तो इजिली आप यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। मैं इसको अभी के लिए एक सेकेंड, देखिए बच्चों दो इक्वेशन है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, एलिमिनेशन मेथड लगाना है हमें। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड कीजिए बच्चों। कितना है सेकंड इक्वेशन की अपने पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 एक्चुअली, और फर्स्ट इक्वेशन क्या है x। एक्चुअली फर्स्ट इक्वेशन में भी यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिएगा,
कैसे करेंगे? देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या है, 50 कॉमन आ रहा है यहाँ से दोनों तरफ से, या एक साइड से लो दूसरी साइड डिवाइड कर लो, या दोनों तरफ से कॉमन लेकर के उसको कैंसिल आउट कर सकते हो। तो दोनों तरफ से कॉमन लेंगे हम 50, तो क्या बचेगा अंदर, देखो यहाँ पे x प्लस यहाँ पे कितना बचा बच्चों 2y, और 50 को जब 200 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर बचेगा 40। तो एक्चुअली इसको बना दीजिए आप इक्वेशन 1 यहाँ पर, ठीक है, या चाहो तो इसको इक्वेशन 3 बना दीजिए। ओके, नो प्रॉब्लम, आप इसी को इक्वेशन 1 बना लीजिए। दैट इज योर इक्वेशन फर्स्ट। अब सब्ट्रैक्ट कर दो बच्चों, या फिर यहाँ से 50 हो जाएगा गायब, दोनों तरफ से जब भी कॉमन लेते हैं तो सिंपल ये बचेगा x प्लस 2y इक्वल टू 40। सो हमें क्या करना है बच्चों, इक्वेशन 2 में से इस इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो कीजिएगा। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 40। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज हो गया, x से x कैंसिल, y माइनस 2y कितना बचा बच्चों, माइनस y, और 25 माइनस 40 कितना बच गया, माइनस 15, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 15, y क्या था अपना 100 रुपीज नोट, तो ये कितना आ गया भाई, 100 रुपए के कितने नोट्स थे प्यारे बच्चों, 15, लास्ट में लिख दीजिएगा। तो x की वैल्यू अब कहाँ से निकलेगी, आप इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में, कहीं पर भी वैल्यू डाल दो। इक्वेशन 2 में अगर हम वैल्यू रखते हैं कि पुट y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन सेकंड, तो क्या मिलेगा हमें, देखो x प्लस 15 इक्वल टू 25, तो यहाँ से x की वैल्यू कितने मिल गई बच्चों, 10। सो मीन्स 50 रुपीज के कितने नोट्स है वहां पर, 10। तो इस तरीके का ये आपका फाइनल आंसर आ गया। यही स्टेटमेंट आप लास्ट में लिख दीजिएगा और आपका क्वेश्चन होता है कंप्लीट। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, जो लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से स्टेटमेंट पढ़िएगा। A lending library has a fixed charge for the first 3 days and additional charge for each day thereafter. लैंडिंग लाइब्रेरी मीन्स जहाँ से हम बुक्स को जो है रेंट पे लेते हैं उसको बोलते हैं लैंडिंग लाइब्रेरी। तो वहां पे क्या है कि अगर आप कोई बुक लेते हो तो आपको पहले 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज देना पड़ता है, प्लस उसके बाद जितने भी दिन, मान लीजिए आपने 10 दिन के लिए लिए हैं, तो पहले 3 दिन के लिए जो फिक्स चार्ज है, प्लस कितने दिन एक्स्ट्रा हो गए 10 दिन में, 3 दिन से कितने एक्स्ट्रा हो गए 7, तो 7 मल्टीप्लाई हर रोज का कितना चार्ज होगा। तो मेनली हमें यहाँ पे 2 चीजें जो है फाइंड करनी है, एक तो क्या, फाइंड द फिक्स चार्ज, एक तो फिक्स चार्ज फाइंड करना है, और एक चार्ज पर डे देर आफ्टर, या फिर एक्स्ट्रा डे का हर रोज का चार्ज कितना है। तो दोनों को आप अज्यूम कर लीजिए और कंडीशन क्या क्या दी है वो देख लीजिए। उससे पहले आपको बताया गया है बच्चों कि सरिता पेड टू 27, सरिता ने क्या किए, टोटल 27 पे किया, कितने दिनों के लिए भाई, 7 डेज के लिए, 7 डेज के लिए, ठीक है जी। While Sasi paid 21 for the book she kept for 5 days, और दूसरे बच्चे ने 5 दिन के लिए बुक रखी अपने पास, तो उसको कितना पे करना पड़ा बच्चों, 21। इज दैट क्लियर? हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं, अज्यूम करेंगे फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज कितना, x। फिक्स चार्ज भी प्रॉपर तरीके से लिखिएगा, कितने दिनों के लिए है, फॉर 3 डेज, ये आपको क्लियर दिखेगा, मैं इसको जैसे ही हटाऊंगा बच्चों, तो वो कितना हो गया x, एंड चार्ज पर डे, चार्ज पर डे देर आफ्टर, यानी कि 3 दिन के बाद के जितने भी एक्स्ट्रा डे होंगे उनके लिए हर रोज का चार्ज कितना मान लिया हमने, y रुपीज, ये कितना है बच्चों, x रुपीज। अब पहला है कि एक बच्चे ने 7 डेज के लिए रखी तो 27 रुपीज पे किए, और 5 डेज के लिए रखी है बुक तो 21 रुपीज पे कर रहे हैं। क्वेश्चन है आपके लिए कि आपको बताना है फिक्स चार्ज कितना था पहले 3 दिनों का, और उसके बाद हर रोज का चार्ज, डेली चार्जेस जो है वो कितने थे। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये 2 चीजें हो गई हमारे पास। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन शुरू में कितना है भाई, चार्ज फॉर, टोटल चार्ज फॉर
कितने डेज के लिए बच्चों? 7 डेज। 7 डेज के लिए कितना पे करना पड़ा था? 27 रुपीज। 7 डेज को ब्रेक कीजिए, कितने में? 7 दिन में से 3 दिन का तो एक्स है, फिक्स है, तो एक्स रुपीज। कितने दिन का हो गया? देखो यहाँ पे समझिएगा, 7 डेज को ना 2 हिस्सों में तोड़ेंगे हम। एक तो 3 दिन प्लस एक्स्ट्रा कितने हुए? 4। 3 दिन का कितना है? एक्स, प्लस हर रोज का कितना है बच्चों? वाई। तो 4 डेज का कितना हो जाएगा? 4y। इनका सम कितना आ रहा है? 7 दिन का टोटल कितना आ रहा है बच्चों? 27। तो ये इक्वेशन बन गई आपकी, x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 27, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली चार्जेस फॉर 5 डेज। 5 डेज के लिए चार्ज कितना है बच्चों? 21 रुपीज। तो वहां पर अब 5 डेज को भी हम इसी तरीके से ब्रेक करेंगे। 3 प्लस 2, 3 के लिए क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि 3 डेज का फिक्स चार्ज आपको x रुपीज दिया गया है। तो यहाँ पे 3 डेज के लिए x प्लस 2 के लिए कितना हो जाएगा? 2y विच इज इक्वल टू 21। ये आपकी सेकंड इक्वेशन होगी, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 21। नाउ यू हैव टू डू नथिंग बट सिंपली आप सोल्व कर दीजिए और सब्ट्रैक्ट करने से आपका आंसर आ जाएगा। दोनों इक्वेशन को एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो किसी को किसी में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 from इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ताकि पॉजिटिव वैल्यू हमें मिले। तो सेकंड, फर्स्ट में से सेकंड वाले माइनस करेंगे। फर्स्ट क्या है प्यारे बच्चों? फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 27, एंड सेकंड इक्वेशन है आपके पास x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 21। माइनस कर दो, सब्ट्रैक्शन करोगे तो आंसर आ जाएगा बच्चों। माइनस 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 साइन चेंज हो जाएगा, x माइनस एक्स 0, 4y माइनस 2y, 2y, 27 माइनस 21 6, सो y इज इक्वल टू 3, y इक्वल्स टू 3। रेगुलर चार्जेस कितना आ गया बच्चों आपका? 3 रुपीज। एक दिन का कितना हो गया? 3 रुपीज। कब का? 3 दिन के बाद का। x की वैल्यू कहां से निकालोगे? इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। देखिए बच्चों, इक्वेशन 1 क्या कहती है? x प्लस 4y, y की वैल्यू कितना है? 6 इक्वल टू 27, 4 6 24 इक्वल्स टू 27। सो x की वैल्यू भी कितने आ गई बच्चों? 3। यानी कि पहले 3 दिन का चार्ज कितना है? 3 रुपए। उसके बाद हर रोज का चार्ज कितना है? 3 रुपए। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। एंड विद दैट योर एक्सरसाइज इज ओवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, एंड अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग।